1972 में जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अपोजिशन में बैठे हुए अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। देशभक्त थे, उन्होंने उनके उस काम की सराहना की। ये देश का गद्दार राहुल गांधी, विदेशी कठपुतली, ये एक बार भी ये नहीं कह पाया मोदी जी मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूं। और ये उल्टा सवाल पूछ रहा, बालाकोट में भी पूछ रहा था, उरी में भी वीडियो मांग रहा था, अब भी पूछ रहा, जबकि सेना के ही लोगों ने वीडियो सारे दिखा। राहुल गांधी को परेशानी वो नहीं है, जैसे ही चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री का शेयर गिरने लगा तो इसे चाइना वालों ने फोन किया जल्दी सवाल करो नहीं तो तुम्हारा वीडियो हम देने वाले हैं। जैसे डोकलाम के टाइम तुम्हारा वीडियो दिया था ना इंटरनेशनल का, पाकिस्तान की औकात चंदा मांग के 10-15 हजार का वीडियो वाला शादी वाला ड्रोन उड़ा के उसमें पटाखा बांध के फेंकने की, ये हमारी औकात है। तुम बोलो तो सही, तुम्हारे 10,000 के पे हम 10 लाख उड़ा देंगे। जो केंद्र की मोदी सरकार ने किया है उसके अगर सबूत चाहिए तो ये सारे लोग विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और मुनीर साहब से इसके सबूत मांगने चाहिए। मुझे लग रहा है वो भर भर के इसके सबूत देंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही शब्द में इस बात को रिजेक्ट करता हूँ कि जो अभी कांग्रेस के राजकुमार जो अभी बोल रहे हैं ना, वो एक हताश जो उनकी कंडीशन है उसमें ये उनके मुख से बार बार निकल रहा है और इस प्रकार की वो जो है बेहयात सवाल जो है सरकार से कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी सौदेबाजी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस का हमेशा से विपक्ष के रूप में सवाल करना रहा है और कांग्रेस सवाल करती आ रही है। इससे पहले भी जब आपने देखा होगा कि उरी और बालाकोट जब उन्होंने स्ट्राइक किया था उस समय भी कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी और उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल और तमाम विपक्ष के लोगों ने सरकार से सवाल पूछा था और सबूत मांगे थे। तो वही काम आज वो फिर से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो सरकार ने किया है, जो केंद्र की मोदी सरकार ने किया है उसके अगर सबूत चाहिए तो ये सारे लोग विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और मुनीर साहब से इसके सबूत मांगने चाहिए। मुझे लग रहा है वो भर भर के इसके सबूत देंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही शब्द में इस बात को रिजेक्ट करता हूँ कि जो अभी कांग्रेस के राजकुमार जो अभी बोल रहे हैं ना, वो एक हताश जो उनकी कंडीशन है उसमें ये उनके मुख से बार बार निकल रहा है और इस प्रकार की वो जो है बेहयात सवाल जो है सरकार से कर रहे हैं। वो तो यही तो कह रहे हैं कि भाई कितने राफेल गिरे बताना चाहिए सरकार को। भाई ये राफेल कहाँ गिरा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चला। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन के जो वॉर एक्सपर्ट हैं या फिर ब्रिटेन के वॉर एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट हैं, उन सब ने कहा कि भारत ने सटीक जवाब दिया है और संतुलित जवाब दिया है। और ये इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो वॉर को वो कवर करते हैं और आज से नहीं, उनका बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। जो वो इतने बड़े बड़े लोग जब वो बोल रहे हैं तो फिर ये राहुल गांधी कौन होते हैं सवाल करने वाले? और भाई पूरे देश ने देखा, देश की जनता ने देखा। और मैं तो कह रहा हूँ जब ये चल रहा था, जब एयर स्ट्राइक चल रही थी और हमारी सेना पूरी साहस और पराक्रम दिखा रही थी तो पूरे देश उत्साहित था। ये उन्होंने राहुल गांधी ने नहीं देखा, यही तो एक सबूत उनको चाहिए। ये मिल गए भाई, जब पूरा देश एकदम उत्साहित था। देश तो बहुत कुछ चाहता था, देश तो चाहता था कि पीओके ले लें, क्यों नहीं लिए पीओके, ये भी सवाल करते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा है और सख्त लहजे में कहा है कि जो भी बात होगी वो पीओके पे होगी, पीओके पे ही होगी। अगर आप पीओके पे राजी हैं बात करने के लिए तो फिर जो है सामने आइए, अदरवाइज इसके अलावा किसी और मुद्दे पे बात नहीं होगी। हाँ, पीओके पे ही बात होगी। तो कह रहे आखिर मजबूरी क्या थी, क्यों सिंदूर जो है ऑपरेशन को बंद किया गया? इसमें मजबूरी क्या है? सरकार ने, हमारी सेना ने जो हमें चाहिए था, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, जो हमारी प्लान थी, उस प्लान के अकॉर्डिंग सेना ने अपना काम किया। सेना ने जबरदस्त काम किया और उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। उनके कई एयरबेस गिरा दिए, उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। जब तक केंद्र में मोदी जी जैसे दृढ़ संकल्पित जो लीडर हैं, नेतृत्व करता है, तब तक भारत बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में पीओके पे भी बात होगी और हो सकता है निकट भविष्य में हम पीओके पे चढ़ाई भी कर दें, क्योंकि सेना और देश का जो मनोबल है वो पूरा विश्व जान रहा है इस समय। ये कांग्रेस वालों को दिख रहा है। अभी जैसे ही एक आपने नाम सुना होगा, ज्योति मल्होत्रा नाम सुना, आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे उनके जितने समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के बड़े लीडर हैं, सब ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा जो है बीजेपी की कार्यकर्ता है, जबकि उसका कहीं से भी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 18 जो लोग पकड़े गए उसमें जो
जो 14 लोग जो विशेष धर्म के हैं, उस पर तो कभी कांग्रेस ने सवाल किया नहीं, कभी किया क्या? तो कांग्रेस अपने लोगों से कभी सवाल नहीं करती है। कांग्रेस किस विशेष धर्म के लिए काम कर रही है इस देश के अंदर, वो सबको पता है। तो मैं पत्रकार महोदय यही कहूंगा कि कांग्रेस के सवालों पे आप इतनी गंभीरता से मुद्दे को ना उठाइए। आप ये देखिए कि देश की क्या मूवमेंट है, देश क्या चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और आज जो बीजेपी कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं और हमारी जो सेना कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। देश की जनता बहुत खुश है। खुश है देश की जनता। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ देश का, सेना का कितना नुकसान हुआ, रफेल कितने गिरे, बता ही नहीं रहे बीजेपी सरकार। तो वो रफेल खरीदे किस लिए थे? गिराने के लिए खरीदे थे, देखने के लिए खरीदे थे क्या? वो पूजा करने के लिए थोड़ी खरीदे थे, वो तो गिरने के लिए खरीदे थे। एक्सपायर थोड़ी माननी है महंगी। गिराने के लिए खरीदे थे। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा। उनके एक कांग्रेस के लीडर ने कहा कि भाई साहब ये उनके 10-15 हज़ार ड्रोन के चक्कर में 10-15 हज़ार ड्रोन के चक्कर में हमारे 10-10 लाख के ड्रोन जो हैं और हमारी मिसाइलें जो है उन्होंने खराब की। उन्होंने यही कहा ना, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपके गले में या किसी बच्चे के गले में अगर 1 रुपया अटक जाए तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, तो उसमें तो लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो आप उस लाख रुपए को लगाएंगे नहीं क्या उस बच्चे की जान बचाने के लिए? तो सेम वही कंडीशन है। वो 15 हज़ार के ड्रोन भेज रहे थे, हम यहाँ 10 लाख के ड्रोन उन पे दाग रहे थे ताकि उनको उनकी औकात का पता चले। उनका इलाज कर रहे थे हम, हमारी देश की सेना उनका इलाज कर रही थी। भाई कुत्ते की औकात भौंकने की, गधे की औकात लात मारने की, पाकिस्तान की औकात चंदा मांग के 10-15 हज़ार का वीडियो वाला शादी वाला ड्रोन उड़ा के और उसमें पटाखा बांध के फेंकने की। ये हमारी औकात है। तुम बोलो तो सही, तुम्हारे 10 हज़ार के पे हम 10 लाख उड़ा देंगे, ये हमारे देश की बात है। बच्चा तुम क्या टेंशन ले रहे हो? हाँ, इतना कुल कह रहे हो। खड़गे जी कहते थे छोटा सा युद्ध लड़ा है, छोटा सा युद्ध में इतना वाही करके छिटपुट युद्ध, उन्होंने इसको संज्ञा दी छिटपुट युद्ध। ये छिटपुट युद्ध है? हाँ, अरे भाई साहब उनकी बोलती बनती सारे के सारे जो है अफरा तफरी मैचा हुआ था, त्राहिमाम कर रहे थे। 4 दिन तक पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम था। हाँ, ये मान के चलिए आप, और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। ठीक है, हमने उनकी वायुसेना को अपने देश पर हमला करने के लायक क्षमता को खत्म कर दिया। उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल डैमेज थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 600 से ज्यादा ड्रोन उन्होंने भारत में अलग अलग ठिकानों पे दागे। हमारी जो S-400 जो थी, उसने एक भी मिसाइल को भारत की धरती पर, उनके एक भी ड्रोन को भारत की धरती पे गिरने नहीं दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी एक गवर्नमेंट के लिए, एक सेना के लिए? तो फिर मुनीर का प्रमोशन कैसे हो गया भाई? ये तो फील्ड मार्शल बना देता है, वहाँ जश्न मारते हैं। देखिए हमारी सेना बार बार आतंकवादियों को मारती है और उनका प्रमोशन होता है। ये तो उनका इतिहास रहा है, ये उनका इतिहास रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। हम बार बार मारेंगे, वो प्रमोशन लेते रहेंगे। हाँ, और जब एक बार अगर भारत के तमाम लोगों ने अगर पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल अपने दिमाग में इस बात को डाल लिया, तो हो सकता है कि उसका जो है नक्शे से ही नामो निशान जा भी सकता है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसने हमेशा से जो उस पाकिस्तान देश के जो वास्तविक हीरो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, पब्लिक ने उन्हें किया, फांसी टंगाई। इमरान खान, चाहे हमारे देश के लिए बुरा है मानता हूँ, लेकिन अपने देश की पब्लिक का वाकई लायक व्यक्ति है तो इमरान खान, उसका तो इन्होंने हलाला कर दिया। यही मजबूरी है पाकिस्तान सेना के लोगों की कि आर्मी रहे, हमारा धंधा चलता रहे, फौजी फाउंडेशन चलता रहे, फौजी कॉलोनी चलती रहे, फौजी कुरकुरा बनाए, फौजी पापड़ बेचे, हमारा चलता रहे। तो कहने का मतलब आसिम मुनीर हीरो है, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए हमारी नज़र में कुत्ते से भी गया गुजरा है। हमारे देश का तो सिंपल सा सार्जेंट भी जूतों से मार के भगा देगा। आसिम मुनीर हीरो है, क्यों है मैं बताता हूँ। भाई साहब $1 बिलियन 3 दिन की लड़ाई में उसने ले लिया, जिसके लिए पाकिस्तानी 2 साल से मेहनत कर रहे थे। लिया कि नहीं लिया? कैसे ले लिया मालूम है? उसने कहा नहीं, उसने कहा IMF को कि भाई देखो इंडिया ने अटैक कर दिया, सही है, अब जो मेरा न्यूक्लियर प्लांट है उसकी देख रेख करने का पैसा हमारे पास नहीं है, ठीक है, अब आप पैसा दोगे तो हम तनख्वाह देंगे, उसका AC का बिल भरेंगे, सारा कुछ करेंगे, अगर नहीं होता तो तालिबान वाले को बेच देंगे। भाई साहब रात को अमेरिका दौड़े दौड़े इंडिया के पास आया, भैया जल्दी एब्सेंट हो, हमने पैसा देना है, तो $1 बिलियन लेके आ गया। अब उसके बाद IMF वाले कह रहे हैं कि भैया हमने तुमको ये शर्तें मानने के लिए दी है। वो आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कह रहे कौन सी शर्त, तुमने पैसा दिया था तब तो कुछ बोला नहीं
नहीं था, अभी किस बात की शर्त हो गई? तो भैया आसिम मनीर पाकिस्तानियों का हीरो है, हमारे देश का हीरो राहुल गांधी है, और उससे बड़ा हीरो हमारे देश की मीडिया वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम सेना से पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमारी मीडिया चर्चा कर रही है कितने जहाज गिरे। अरे भाई चाइना वाले से पूछ लो, उसके पास तो रियल टाइम इमेज होता है, अमेरिका वालों के पास रियल टाइम इमेज होता है, हर जगह फोटो गिरता है। अरे भाई पाकिस्तान में गिरा तो वहां से फोटो मंगा लो, भारत में गिरा तो वहां से फोटो मंगा लो। अरे किसी को तो मिला होगा कि 5-5 जहाज गिर गए, 4-4 जहाज गिर गए, कहीं तो कुछ मिला होगा, टुकड़ा ही मिला होगा। अभी तक आपको ड्रोन मिल गए, पाकिस्तान के मिसाइल के मिल गए, भारत वाले ने MQ-9 उनका जाम कर दिया, वो मिल गए। देखिए प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान को तकलीफ होती है तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में समानता वही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम नहीं डूबोगे तो पैर पकड़ के अपने गड्ढे में गिरा लेंगे, अब तुमको बचाने के लिए तुम हमें भी निकालोगे। तो ये काम राहुल गांधी का, जहां जहां जाते हैं वहां वहां पार्टी को डुबो देते हैं। पार्टी तो कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है सौदेबाजी कर रही है बीजेपी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उछाल रखी है इन सब चीजों को। तुमको भी मौका मिला था, तुम भी कर लेते, तुम्हारे यहाँ तो 26-11 हुआ था, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। भाई हमें मौका मिला, हमने किया, तुमको मौका मिला था, तुम नहीं किया, रोना किस बात का? किस बात का भाई, रोना किस बात का? तो बात समझिए, राहुल गांधी को परेशानी वो नहीं है, जैसे ही चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री का शेयर गिरने लगा तो ऐसे ही चाइना वालों ने फोन किया जल्दी सवाल करो नहीं तो तुम्हारा वीडियो हम देने वाले हैं। जैसे डोकलाम के टाइम तुम्हारा वीडियो दिया था ना इंटरनेशनल का। लेकिन मजे की बात, हमारे देश के लोग राहुल ज्योति मल्होत्रा बेचारी को गालियां देंगे, उसको गद्दार घोषित कर देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा जिसके खिलाफ वीडियो प्रूफ है कि डोकलाम के टाइम चाइना एम्बेसी में बैठे थे। पहली बात तो ज्योति मल्होत्रा को बिचारी नहीं बोल सकते, बिचारी कैसे बोल सकते हैं भाई उसको हम। दूसरी बात ये है, क्यों नहीं सबूत मिला? उसके कमरे से डायरी बरामद हुई है, डायरी में जितना भी लिखा पड़ी हुई है सब अपडेट है, ठीक है। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो कस्टडी में कैसे ले रखा है उसको, हिरासत में क्यों है, कैसे छानबीन चल रही, कैसे कार्रवाई चल रही है? मैं कह रहा हूँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश के साथ जो गद्दारी करेगा सबसे बड़ा दुश्मन है वो, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी इंडियन आर्मी, यार इंडियन आर्मी से बढ़ के कोई है? तुम इंडियन आर्मी की प्राइवेट बातें जो है पाकिस्तान में पहुंचा रही हो, और पाकिस्तान दूतावास में जाकर तुम जो है वहां पर मीटिंग राहुल गांधी सेना से कह रहे हैं कितने राफेल गिरे, उस पर बात नहीं करोगे? राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से सौदा कर रहा है बीजेपी, उस पर बात नहीं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, आपने न्याय जोड़ो यात्रा निकाला, एक पाकिस्तान फूको यात्रा निकाल दो, पहुंच जाओ पाकिस्तान, सब आदमी को लेके पाकिस्तान फूक दो। तुम कर नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर पाए। 1972 में जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अपोजिशन में बैठे हुए अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। देशभक्त थे, उन्होंने उनके उस काम की सराहना की। ये देश का गद्दार राहुल गांधी, विदेशी कठपुतली, ये एक बार भी ये नहीं कह पाया मोदी जी मैं आपके इस कदम की सराहना करता। और ये उल्टा सवाल पूछ रहा, बालाकोट में भी पूछ रहा था, उरी में भी वीडियो मांग रहा था, अब भी पूछ रहा, जबकि सेना के ही लोगों ने वीडियो सारे दिखा दिए कि ये 10 मई की ये वीडियो थी और इस तारीख की ये वीडियो है। तो क्या माने, क्या देशवासी, वो दौर अलग था जब देश में अशिक्षा थी, देश में एक दूसरे से संपर्क करने की माध्यम कम थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये पब्लिक है, सब जानती है।